बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मन्नत के हवाले से हम आपके सामने कलाम करेंगे। बाज़ लोग ये जो ताज़िए बनाए जाते हैं, जिसे एक घोड़े को दुल्दुल कहा जाता है, उसके पास मन्नतें मांगते हैं। इसी तरह जो ताज़िए बनाए गए होते उन ताज़ियों पर जाकर जो है मन्नत मांग रहे होते हैं। एक भाई ने बताया कि लोग इस तरह मन्नतें मांगते हैं, ताज़िए पर आकर जो है जिस फ्रूट पर हाथ रखा जाएगा, अगर उनकी मन्नत पूरी हो गई तो अगली दफ़ा उस जो है फ्रूट को चांदी का या सोने का गालिबन जो है चढ़ाया जाएगा। तो याद रखें, मज़हब इस्लाम में ये ऐसी कोई मन्नत नहीं है। मन्नत अगर मानी जाएगी तो जाहिर सी बात है, एक तो सबसे पहले वो जायज़ काम की मांगी जाएगी, और मन्नत आप जो मानेंगे तो उसकी जिन्स से कोई वाजिब हो। मसलन आप यूँ मन्नत मांग सकते हैं कि या अल्लाह पाक, मेरा अगर ये काम हो गया तो मैं 4 रकात नवाफिल पढ़ूंगा। या अल्लाह पाक, अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं 100 रुपये तेरी राह में खर्च करूँगा। या अल्लाह पाक, अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं उम्रा करूँगा। इसी तरह जो है नमाज पढ़ूंगा, सदका व खैरात करूंगा। तो इन चीज़ों की मन्नत मानी जाती है, ना कि ये गैर शरई मन्नतें हैं कि आप जो है ताज़िए पर जाकर इस तरह मन्नत मांगें कि भाई फ़लाँ से मेरी शादी हो गई, मेरा कारोबार लग गया, अच्छा मेरा घर मिल गया। तो अब जिस फ्रूट पर आपका हाथ रखा, आँख बंद करके लोग हाथ रखते हैं कि अब जो अगला साल आएगा मैं इस चांदी का जो यहाँ पर चढ़ाऊँगा। सवाल ये पैदा होता है, जितनी भी चीज़ें चढ़ाई जाएंगी तो ये जाएंगी कहाँ? जिन्होंने एहतमाम किया, जिन्होंने गोया के ताज़िए वगैरह सेटअप लगाया, ये सारा का सारा इन्हीं के पास आएगा। और होता यही, हमने यही देखा, जितना भी फ्रूट हमारे मुसलमान इस तरह चढ़ा रहे होते हैं, यानी मुसलमान वहाँ फ्रूट लाकर रख रहे होते हैं, पैसे रख रहे होते हैं, या इसी तरह जो भी मेवा जात हैं, ये जो जिन्होंने बनाए ताज़िए, ये सारा का सारा इन्हीं के पास आता है। गोया कि एक बिजनेस लोगों ने बना लिया, कारोबार बना लिया। तो इसकी कोई शरई हैसियत नहीं है। आप ऐसा हरगिज़ ना करें। ये दुल्दुल के पास जाकर मन्नत मांगना, ताज़ियों पर मन्नत मांगना। फिर यहाँ मैं ज़िम्नन ये भी बताता चलूँ, हमारी मुसलमान बहनें रातों को जो है इस तरह ये ताज़ियों पर जाती हैं, और वहाँ मर्दों औरतों का इख्तिलात होता है। वहाँ मर्द भी मौजूद हैं, औरतें भी मौजूद हैं। और ये जो बिलखुसूस दिन होते हैं 7, 8, 9, 10 मुहर्रमुल हराम, इन दिनों में तो ज़्यादा रश लग जाता है। इन दिनों में ताज़िए पर मर्द भी आ रहे होते हैं, औरतें भी, और खुशी खुशी आ रहे होते हैं, और यानी कि ना पर्दे का कोई एहतमाम है, और वहाँ कर क्या रहे हैं, इस तरह जाकर जो है ताज़िए की ज़ियारत कर रहे हैं। तो भाई शरई एतबार से ये जायज़ नहीं आपका, हमारी बहनों का इस तरह ये आना, मर्दों औरतों का इख्तिलात होना, ये शरअन जायज़ नहीं है। ये आप ताज़िए की बात कर रहे हैं, महफिल मिलाद भी हो तो हमारे मज़हब इस्लाम ने हरगिज़ इसकी इजाज़त नहीं दी कि आप मर्द औरत इस तरह एक साथ इस तरह यहाँ पर आए। तो शरअन इसकी हरगिज़ इजाज़त नहीं है। तो हमने मन्नत के हवाले से आपको बता दिया, मन्नत ऐसी चीज़ की मानी जाएगी जिसकी जिन्स से कोई वाजिब हो। मसलन आप मन्नत मांगना चाहते हैं तो आप नमाज की माने, आप अल्लाह की राह में सदका व खैरात करने की, अल्लाह की राह में खिलाने की। जैसे गुरबा मसाकिन को आप खिलाएंगे, आपका फुला काम हो जाए, बच्चा सेहतयाब हो जाए, जॉब लग जाए, इम्तिहान में कामयाबी मिल जाए, तो ये मन्नतें तो समझ में आती हैं। लेकिन ये ताज़िएदारी की मन्नत, दुल्दुल से नीचे निकलने की मन्नत, एक भाई ने तो बताया कि एक चिराग जलता हुआ वो लेकर जाते हैं करबला तक, अगर वो जलता रहा तो उनकी मन्नत पूरी हो गई। तो मन्नत ये कैसे पूरी हो गई? तो मन्नत तो जाहिर सी बात है मांगी जाएगी, मानी जाएगी कि या अल्लाह पाक, मेरा फुला काम हो जाए तो मैं इतने रुपए तहरी राह में खर्च करूँगा। तो मन्नत तो जाहिर सी बात है मानी जाएगी। तो ये गलत रसूमात या गलत तरीके हमारे यहाँ उर्फ़ आम में राइज हो गए, और मुसलमान बहन भाई इन चीज़ों को फॉलो कर रहे होते हैं। शरअन ये जायज़ नहीं है। मन्नत के हवाले से आपको अगर और भी कोई मालूमात चाहिए, नीचे कमेंट्स में आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। खुदारा मुसलमानों से हमारी गुजारिश ये कि नवासा रसूल को जो है इन दिन में जो है शहीद किया था, 10 मुहर्रमुल हराम को। बिलखुसूस के अय्याम आते हैं 6, 7, 8, 9, 10 मुहर्रम, तो नवासा रसूल की याद ज़्यादा ताज़ा होती है, हमें उनकी ज़्यादा याद आती है। तो हमें कुरान की तिलावत करनी चाहिए, सदका व खैरात करें, नमाज की पाबंदी करें, भूखे को खाना खिलाना, इसी तरह अल्लाह की राह में खर्च करना। जैसे हमारे यहाँ ये तरीका राइज है, लोग पानी पिला रहे होते मुसलमानों को, शरबत का हमारे यहाँ सिलसिला होता है। तो लोगों को अल्लाह की राह में खर्च करने का जहन बनाइए, इसी तरह नमाज पढ़ने, कुरान पढ़ने का जहन बनाइए। ये फजूल रसूमात से बाहर निकल कर आ जाएँ। ये फजूल रसूमात से ना इमाम हुसैन खुश होंगे, ना हमारे दीन को कोई फ़ायदा है। यकीनन हम खुद गुनाहगार होंगे इन फजूल रसूमात पर अमल करने की वजह से। अल्लाह ताला की नाराज़गी हम मोल लेते हैं। यकीनन आपको आज की वीडियो बेहद पसंद आई होगी। आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।